बारूद के ढेर पर पश्चिम बंगाल नहीं थम रहे हैं बम मिलने का सिलसिला। बर्धमान और बीरभूम में देसी बम मिलने से हड़कंप। बर्धमान में लाइव स्पॉट पर मौजूद थी इंडिया टीवी की टीम। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह इन बमों को कोई आकर खेतों में रख दिया था। बीरभूम के दुबराजपुर में मिले हैं 30 जिंदा बम। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। आसपास के इलाके में डर का माहौल। बीरभूम हिंसा के बाद पूरे बंगाल में पुलिस ने शुरू किया छापेमारी अभियान। जगदल, बीजपुर और भाटपारा में 8 जिंदा बम और हथियार बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। बीरभूम नरसंहार के मामले में एक्शन में सीबीआई की टीम। आज दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम पहुंची रामपुर हाट। बुक्तुई गांव पहुंचकर सीबीआई की टीम ने लिया जायजा। रामपुर हाट जाने वाले बीजेपी डेलीगेशन के सदस्य बृजलाल का ममता सरकार पर हमला। कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। कल जेपी नड्डा को जांच रिपोर्ट सौंपेगी टीम। बृजलाल ने इंडिया टीवी को बताया कि बंगाल की हकीकत। कहा, रामपुर हाट जाने के रास्ते में ट्रक खड़ा कर टीएमसी वर्कर्स ने रोका रास्ता। थाने जाने पर भी पहुंचे टीएमसी वर्कर। रूपा गांगुली का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि बीरभूम हिंसा में 8 से ज्यादा लोगों की हुई थी जलकर मौत। प्रशासन ने शवों को भी ठिकाने लगा दिया। हावड़ा में मारे गए छात्र नेता अनीस के घर पहुंची बंगाल सरकार के मंत्री। स्थानीय लोगों के अंदर भारी विरोध। शहर में बाहर से ही लौटे मंदिर। फराद हकीम को जाना पड़ा। मंत्रियों के पहुंचने पर लोगों ने लगाए फराद के गो बैक के नारे। मृतक स्टूडेंट लीडर अनीस के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। बीरभूम के बुक्तुई गांव से लोगों का पलायन जारी। हिंसा के बाद कई लोगों ने छोड़ा गांव। राजौरी के मौलाना ने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। कहा कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। कश्मीरी पंडितों को बताया कश्मीर की शान। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर मौलाना फारूक नक्शबंदी के भड़काऊ बोल। वीडियो में नामो निशान मिटाने की धमकी दी। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों ने 800 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है, जबकि हिंदुओं की हुकूमत को सिर्फ 70 साल हुए हैं। वो उनके निशाने मिटाना चाहते हैं। मौलाना ने कहा कि सरकार ने हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी करने की साजिश की है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना के भड़काऊ बयान पर बोले विवेक अग्निहोत्री, जिस तरह से मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं उसी तरह से कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य। उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद की बैठक में फैसला। क्लास शुरू होने से पहले सभी को गाना होगा राष्ट्रगान। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश नए सत्र से किया जाएगा लागू। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। स्कूलों में होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को हुआ था शपथ ग्रहण। गोरखपुर से वाराणसी कानपुर को सीधे फ्लाइट जोड़ने की प्रयास शुरू। उड़ान योजना के तहत चलेगी 15 फ्लाइट। सीएम योगी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में पिछले 5 साल में बेहतर हुई एयर कनेक्टिविटी। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य भी बना है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी में महामंथन। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बैठक की। पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा। यूपी में बीएसपी लड़ेगी लोकसभा का उपचुनाव। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली होंगे बीएसपी के प्रत्याशी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कार्यक्रम में लोकल टू ग्लोबल का मंत्र दिया। कहा कि लोकल के लिए वोकल होंगे तभी तो हमारे प्रोडक्ट ग्लोबल होंगे। पीएम मोदी का बड़ा दावा। भारत ने $400 मिलियन का टारगेट पूरा किया है। बोले कि 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने ईमानदार प्रयास से संकल्प सिद्धि की बात भी कही। भारत में बनी चीजों का दुनिया में डिमांड है। भारत में चेन सप्लाई भी बेहतर हुई है। पीएम ने जल संरक्षण का भी संदेश दिया। बोले पानी को बचाने के लिए बच्चे वाटर वॉरियर बने। जल संरक्षण को मुहिम बनाना होगा। दिल्ली के यमुना बिहार में पीएम के मन की बात कार्यक्रम में जेपी नड्डा की अपील। पीएम के सोशल मिशन में जनता करे भागीदारी और जन जन तक पहुंचाए पीएम की बात। शिवसेना का पीएम मोदी पर तंज। सामने में लिखा, मोदी के शासन में चमचों की जगह अंधभक्तों ने ली है। चंद्रकांत पाटिल कहते हैं प्रधानमंत्री 22 घंटे काम करते हैं और बयान के बाद से पीएम के 2 घंटे की नींद भी उड़ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर तंज। कहा कि बीजेपी की अच्छी दोस्त रही है महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती के बयानों के लिए बीजेपी जिम्मेदार। पाकिस्तान का समर्थन करने के बावजूद बनाई थी सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों की करनी चाहिए जांच। राजनीतिक बदले से की गई है गलत कार्रवाई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जैन धर्मगुरुओं का जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा का समापन। कार्यक्रम में ओम बिरला, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह। कहा कि पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं से बड़ी हिंसा को पूरी तरह से नकारता है जैन धर्म। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में एक धर्म और एक सभ्यता दूसरे को निगलना चाहती है, इसलिए दूसरे का खून बहा रहे हैं, लेकिन जैन धर्म अहिंसा की पराकाष्ठा दिखाता है। चंडीगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए ऑफिस का भी उद्घाटन। मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेही से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच साझेदारी पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि मालदीव की नीति इंडिया फर्स्ट और भारत की नीति पड़ोसी पहले सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों देशों के संबंधों का आधार है। 6 दिन में 5वीं बार बढ़े हैं तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल फिर 50 से 55 पैसे महंगा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे। बडगाम आतंकी हमले में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उनके भाई को दी गई है अंतिम विदाई। आखिरी यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़।
अमृतसर में सीमा प्रहरी IOCL मैराथन आयोजित किया गया। 21 किलोमीटर मैराथन की शुरुआत की गई। DG BSF ने मैराथन को झंडी दिखाकर शुरुआत की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल ने मनकाचर में हाफ मैराथन का आयोजन किया। भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में एरो मॉडलिंग शो का भी आयोजन किया गया। आसमान में विमानों ने करतब दिखाए। बालासोर में DRDO ने MRS मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल ने सुपर स्पीड से ध्वस्त किया निशाना। MP के जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया। 4 माफिया के अवैध निर्माण को JCB की मदद से जमींदोज किया गया। MP के छतरपुर में फरार अपराधी अब्दुल सत्तार के आलीशान फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, जमींदोज किया गया। सत्तार पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। बुलंदशहर में पुलिस का अपराधियों की धरपकड़ का अभियान। 57 वारंटियों को अरेस्ट किया। SSP के आदेश पर चला विशेष अभियान। थोड़ी देर में PM इमरान खान का मेगा रैली। इस्लामाबाद में हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इस्तीफे की अटकलें। महिला वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया आखिरी बॉल पर साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म RRR की आंधी। पहले दिन 257 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की। बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा बैट्समैन का रिकॉर्ड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।